जैसे कि लिस्ट ऑफ कंपनीज डाटा पाथ नेम, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। दूसरा है सिलेक्ट रिमोट कंपनी, यदि आप कंपनी को रिमोट पे यूज करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन उसके लिए दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर tally.net का आईडी आएगी, फिर उसका पासवर्ड आएगा, मतलब ये पहले यूजर आईडी डालनी है फिर पासवर्ड डालनी है और ये ओपन हो जाएगा। बट गाइज आज हम इसमें रिमोट पर यूज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफाई पाथ, तो इसमें स्पेसिफाई पाथ के लिए पाथ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो इसमें ड्राइव भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सी डी डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप जहाँ भी इसका पाथ देना चाहें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी, इस पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने जैसे कि टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आते थे, सेम इसी प्रकार ही आपके सामने कुछ आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया हुआ है कंपनी डाटा पाथ। तो हमारा जो कंपनी डाटा जो सेव होगा वो होगा C ड्राइव में, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी नेम, तो गाइज मैं यहां पर कंपनी नेम डाल देता हूं, यस ग्लास कंपनी। आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेलिंग नेम, तो मेलिंग नेम में हमारा सेम नेम रहता है, जो हमारा कंपनी नेम में रहता है वही मेलिंग नेम में रहता है। फिर उसके बाद एड्रेस, जो कंपनी का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं कंपनी का एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है कंपनी का एड्रेस डाल दिया। तो आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट, जिस स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो हमारी कंपनी है ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, स्टेट में। फिर उसके बाद कंट्री, तो कंट्री इसने ऑटोमेटिक ही इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद पिन कोड, तो जिस एरिया में आपकी कंपनी है उसका पिन कोड नंबर आपको डालना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद टेलीफोन, तो यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है कंपनी का। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, तो इसमें जो है आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ जैसे, ठीक है, मैं जो है इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद फैक्स और ईमेल, तो इसमें मैं कंपनी की ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वेबसाइट, यदि कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट भी इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो गाइस जो आपकी फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही 1 अप्रैल 20 यहाँ पर ये ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 1 अप्रैल 20 ही रहने देता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 20 से स्टार्टिंग है, ठीक है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो कब से आप बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपको डाल लेनी है, ठीक है। तो मैं इसे 1 अप्रैल 20 ही रहने देता हूँ, ठीक है। एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद बेस करेंसी सिंबल, तो यहाँ पर करेंसी का सिंबल आ रहा है, जो हमारी इंडिया की करेंसी का जो सिंबल है वो आ रहा है, ठीक है। फॉर्मल नेम में हमारा INR, ठीक है, ये हमारा फॉर्मल नेम है करेंसी का। तो एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसमें एक्सेप्ट करने के लिए यस करेंगे, ठीक है। वाई प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करने के बाद देखिए अभी यहाँ पर कंपनी क्रेडिट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है, हो चुकी है। और इसमें
कुछ आपके सामने इसके फीचर्स आएंगे। तो इसमें अभी कुछ हाइड फीचर्स हो रखे हैं जो कि हम इसे फुल कर देंगे। तो शो ऑल फीचर जो नो है इसको हम यहाँ पर यस कर देंगे। तो अब हमारे सभी जितने भी फीचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन फीचर्स को अपने अकॉर्डिंग यस या नो करना है। ठीक है, मेंटेन अकाउंट्स जो कि अकाउंटिंग में पहला ही इसमें फीचर्स है, मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है, तो हम इसे यस करेंगे। अनेबल बिल वाइज, यदि आप इसको बिल वाइज करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद है अनेबल कॉस्ट सेंटर्स, यदि आप इसे कॉस्ट सेंटर भी यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। फिर उसके बाद अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यदि आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। तो गाइज मैं फिलहाल इन सभी को नो रहने देता हूँ और सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स को यस करता हूँ और अनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करता हूँ। ठीक है, एंटर एंटर। फिर देखिए नीचे आता है इन्वेंट्री के फीचर्स। ठीक है, मेंटेन इन्वेंट्री, तो हम इसको यस कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा है इसमें हमारा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो आप चाहते हैं इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। फिर उसके बाद अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, यदि आप चाहते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो मैं इसे नो ही रहने देता हूँ। अनेबल बैचेस, यदि आप चाहते हैं बैचेस के बारे में तो इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। ठीक है, एंटर। फिर उसके बाद अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो आप चाहते हैं तो इसे यस कर देंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, तो इसे भी मैं नो रहने देता हूँ। अनेबल जॉब कॉस्टिंग, इसको भी मैं नो रहने देता हूँ। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यदि आप चाहते हैं आपके इनवॉइसेस में डिस्काउंट का कॉलम शो हो, मतलब आपको दिखाई दे, तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। फिर उसके बाद यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइसेस, तो यदि आप बिल की क्वांटिटी का जो कॉलम है इनवॉइस में उसको सेपरेट चाहते हैं तो इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो मैं इसको भी यस कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन की। ठीक है, तो इसमें अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जीएसटी के लिए अनेबल करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जीएसटी में यस करना है। ठीक है, तो इसमें जब आप जैसे यस करेंगे, यस करने के बाद स्टेट इसमें उठा ले रहा है और इसमें पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो हमें सिलेक्ट करना है। मतलब आपका यदि कंपोजिशन है तो आपको कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे, यदि आपका रेगुलर है तो आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो है रेगुलर। ठीक है, हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, तो इसको हम नो रहने देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो इसे हम 1 अप्रैल 20 ही रहने देते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आ रहा है मतलब कि जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था। ठीक है, बट हम जो बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 20 से कर रहे हैं, तो हम इसमें 1 अप्रैल 20 ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद डाल देता हूँ, मैंने जो है इसमें जीएसटी नंबर डाल दिया है। ठीक है, इसमें जो है जीएसटी नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें आ रहा है जीएसटीआर 1 मंथली या क्वार्टरली, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1 मंथली
या क्वार्टरली फाइल करेंगे तो इसमें हम यहाँ पर मंथली सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यदि आप क्वार्टरली जाते हैं तो क्वार्टरली आपको सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद एडिशनल फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। ठीक है, तो जो है यदि आप चाहते हैं जीएसटी की के रेट डिटेल्स के बारे में तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। ठीक है, हम इसे नो ही रहने देते हैं। फिर अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, तो इसको भी हम नो रहने देते हैं। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, तो इसको भी हम यस कर देंगे, बल्कि हम सेट अल्टर जीएसटी रेट को भी हम यस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि आप जब रेट पर आप एंटर करेंगे, रेट पर एंटर करने के बाद आपके सामने टैक्स डिटेल्स आएगी। इसमें टैक्सेबिलिटी इसमें पूछ रहा है एग्जाम्प्ट है, निल है या टैक्सेबल है। ठीक है, आपकी जो आइटम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा जो आइटम है वो टैक्सेबल है। अब इसमें पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इसमें हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है 18%, सेस 0 है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है अपनी जो जीएसटी रेट है वो सेट कर दिए हैं। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जीएसटी क्लासिफिकेशन के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम नो रहने देंगे। फिर उसके बाद प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, तो गाइस इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है एलयूटी बॉन्ड्स की डिटेल के लिए। ठीक है, यदि आप एसईजेड एरिया में आते हैं तो आपको ये एलयूटी बॉन्ड की डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ईवे बिल एप्लीकेबल, तो ईवे बिल एप्लीकेबल को भी हम यहाँ पर यस कर देंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 20 रहने देंगे। फिर उसके बाद इसमें लिमिट पूछ रहा है, तो इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको जो है इनवॉइस वैल्यू कर देंगे। फिर इसमें फिर लिमिट आ रही है, तो इसमें ईवे बिल की 50,000 आ रही है, तो इसको 50,000 रहने देंगे। एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, तो इसको हम यस करेंगे। फिर इसमें लिमिट आई तो इसको भी हम 50 रहने देंगे। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, तो इसे हम नो रहने देंगे। फिर हम यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर हमारे सामने टीडीएस के लिए आ रहा अनेबल टू टैक्स, तो इसमें टीडीएस के ऑप्शन को भी हम यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक है, टीडीएस के ऑप्शन को यस करने के बाद 10 रजिस्टर्ड नंबर इसमें आपसे मांगेगा, आपको और डालना है। ठीक है, फिर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, 10 नंबर डालना है। कंपनी क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या कंपनी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर डिडक्टर ब्रांच डिवीजन इसमें ऑप्शन है। फिर उसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको हम नो रहने देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टीसीएस है, तो टीसीएस इसमें यदि आप चाहते हैं टीसीएस के ऑप्शन को अनेबल करना तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। फिर उसके बाद अनेबल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं तो इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद अनेबल सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स तो अब हमारा है नहीं, तो इसको हम नो रहने देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने आएगा ऑनलाइन एक्सेस, अनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, तो यदि आप चाहते हैं इसको अनेबल करना ब्राउजर पर एक्सेस करने के लिए रिपोर्ट, तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। फिर उसके बाद अनेबल टैली डॉट एनईटी सर्विस रिमोट, यदि आप रिमोट पे अपनी जो टैली है उसको यूज़ करना चाहते हैं, टैली प्राइम, तो इसे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे, तो हम इसे नो करेंगे। फिर है पेरोल, मेंटेन पेरोल, तो इसको हम यस कर देंगे। फिर उसके बाद अनेबल पेरोल, तो इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपके सामने ऑप्शन आएंगे। कंपनी कोड, तो यहाँ पर जो है कंपनी का कोड डालना है। फिर उसके बाद कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, तो यहाँ पर ग्रुप कोड आएगा। फिर उसके बाद कंपनी सिक्योरिटी कोड, तो इसके बाद कंपनी सिक्योरिटी कोड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो इसमें कंपनी कोड डालना है। फिर उसके बाद ईएसआई ब्रांच ऑफिस डालना है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ,
इसमें डाल देना है, सॉरी उसमें जो आएगा वो ESI ब्रांच ऑफिस आएगा। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, तो इसमें डाल देना है। फिर उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम में कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर इसमें डालना है। फिर उसके बाद इसमें टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मतलब कि टैन नंबर इसमें डाल देना है। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर उसके बाद फिर इनकम टैक्स सर्कल ऑन वार्ड, तो इनकम टैक्स वार्ड इसमें डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट या अदर्स, जो डिडक्टर टाइप है वो गवर्नमेंट है या अदर्स है, तो इसको गवर्नमेंट रहने देंगे। फिर इसके बाद डिडक्टर ब्रांच डिवीजन इसमें डाल देनी है। फिर उसके बाद नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल का नाम आ जाएगा। फिर सन डॉटर ऑफ आ जाएगा, ठीक है। इसमें पैन नंबर डालकर इसको हम ऐसे कर देंगे। अदर्स में अब इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, तो इसको हम नो रहने देंगे। फिर उसके बाद मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, इसको भी हम नो रहने देते हैं, ठीक है। हम इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी कंपनी है यस क्लास कंपनी, ये हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कंपनी क्रिएट करना टैली प्राइम में। अब इससे आगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करें।